जैसे इजराइल ने हमास के साथ किया ना, आज भारतीय सेना को बिल्कुल पाकिस्तान के साथ वैसा ही करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट पता है क्या? पूरी दुनिया आज हमारे दर्द को समझ रही है, पूरी दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है। तो इस बात का हम लोगों को भी मतलब पहल करना चाहिए। आज युद्ध की पहल भारत को करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। भारत में बॉर्डर राज्य और भी हैं, राजस्थान भारत का बॉर्डर राज्य है, पंजाब भारत का बॉर्डर राज्य है, पर ये आतंकवादी कभी राजस्थान, और सोचने वाली बात है पंजाब से अंदर क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनकी और वहाँ के लोगों की संस्कृति अलग हो जाती है। वो हिंदू बहुल क्षेत्र है और हिंदू जो है कभी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये हर बार कश्मीर से ही क्यों घुसते हैं? क्योंकि इनके उधर चाचा फूफा नाना मौसा निकल के आते हैं। मतलब ये बात कहिएगा तो एक तो दूसरे पहलू में अगर हम देखने का कोशिश करें तो ये एक इस्लामिक आतंकवादी हैं जो पूरी दुनिया में इन्होंने गंदगी मचा रखी है। और आज के डेट में पूरी दुनिया को एक साथ खड़े होकर इन लोगों को सफाई करने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को। हमास वालों ने इजराइल के साथ क्या किया था? ऐसे ही खुलेआम कुछ लोग थे जो कि अपनी खुशियाँ मना रहे थे और जाके उनको गोलियों से भून दिया गया। आज इजराइल ने बदले में हमास के साथ जो किया, भारत को भी सशक्त रूप से वही पाकिस्तान के साथ करना चाहिए। इस तरीके का कब तक चलता रहेगा कि तुम हमारे घर में घुसो, कभी तुम कश्मीर में धर्म पूछ के मारो, तुम बंगाल जाओ तो बंगाल मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर तुम घेर के मारो हिंदुओं को? हम कहाँ कहाँ पलायन करेंगे? आज सरकार को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार कर भी रही है। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, नाम पूछ के नहीं मारा गया है। एक बात बताइए, ओवैसी क्या है? मुस्लिम नेता है। जमा मस्जिद का इमाम कौन है? मुस्लिम नेता है, मुस्लिम नेता है। वैश्विक पटल के जो लोग हैं और तो भारत के बाहर के सबने एक्सेप्ट किया ना कि धर्म पूछ के मारा गया। धर्म पूछ के नहीं मारा गया तो क्या पूछ के मारा गया था? चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया था वहाँ पर। विपक्ष के नेता तो ये तो सारे के सारे देशद्रोही बैठे हुए। अभी वक्फ बोर्ड पर जो वोट मांगा गया था इसमें मुस्लिमों से 4 गुना ज़्यादा हिंदुओं ने वोट किया। विपक्ष दल के नेता ये तो राष्ट्रवादी एजेंडे पर कभी एक साथ नहीं आ पाते। राष्ट्रवादी एजेंडे पर सबसे पहले आंख दिखा के पीछे चले जाते। कुछ टाइम बाद ही लोग सेना का जो है ना, मतलब सेना ने क्या कार्रवाई की उसका प्रूफ मांगने लगेंगे। कुछ टाइम बाद सरकार से प्रूफ मांगा जाएगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे किया गया था। ये वो लोग हैं जिनको बाटला हाउस कांड पे ना सोनिया गांधी को आंसू आ रहा था कि आतंकवादियों को फांसी क्यों दी गई। ये वो लोग हैं जो कसाब जिनको निर्दोष दिख जाता है। तो इन लोगों से क्या ही उम्मीद की जाएगी। मैं अखिलेश यादव का एक ट्वीट देख रही थी जिसमें वो महिला जिनका पति मारा गया तो वो बोल रही थी ना कि मैं बेलपूरी खा रही थी, पीछे से आके गोली चल गई, उन्होंने हिंदू पूछ के मारा। तो उन्होंने पूरा वीडियो नहीं डाला, उन्होंने वीडियो डाला कि मैं बेलपूरी खा रही थी, इसके बाद वीडियो बंद कर दिया गया। मतलब आप क्या सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वैश्विक पटल इस बात को मान रहा है कि वहाँ हत्या हिंदू की हुई और ऐसे में भारत का विपक्ष जो कि आप एक बड़े प्रदेश के विपक्ष के लीडर है और आप इस तरीके से मतलब मैसेज देके किस जनता को बरगलाना चाह रहे हैं? मतलब इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। आज ना घर के बाहर के दुश्मन को सेना देख रही है, घर के अंदर के दुश्मन को ना हम आवामों को देखने की ज़रूरत है, हम नागरिकों को देखने की ज़रूरत है कि ये लोग जो भी राष्ट्र विरोधी एजेंडे में खड़े होंगे इनको चुनाव में धूल चटा दीजिए, इन पे राष्ट्रद्रोही मुकदमा चलाइए, इनको इस तरीके से धूल चटाइए कि दोबारा ये लोग पार्टी खड़े करने लायक ना हो। अरे राजनीति के बहुत से मुद्दे हैं यार, तुम देश के बहुसंख्यक के खून पर मुद्दा तुम करोगे। अभी तक तुम बंगाल पे चुप थे, जब खुलेआम एक दूसरा हमारा दुश्मन देश घुस के हमें मार रहा है, हमारा धर्म पूछ के मार रहा है, तब भी तुम इसी तरह की राजनीति करोगे। ये तो बहुत ज़्यादा घिनौना चेहरा हुआ ना तुम्हारा। लेकिन कांग्रेस का एक बयान हम दर्ज कराना चाहेंगे आपको। रॉबर्ट वाड्रा का परसों 1 बजे एक बयान निकला। रॉबर्ट वाड्रा ने बयान ध्यान से सुनिएगा। रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया कि हिंदू आतंकवादियों ने भारत में इस तरीके से माहौल क्रिएट कर दिया कि मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, इसलिए मुस्लिमों ने गोली चला दी। दुनिया में सबसे ज़्यादा अटैक किस पे हुआ? हिंदुओं पे हुआ। हजारों साल से हम सांस्कृतिक युद्ध लड़ रहे हैं, हजारों हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, कितने लाख करोड़ हमारा नरसंहार हुआ ये कहना मुश्किल है। पूरी दुनिया में हिंदुओं को मारा गया, पूरी दुनिया में। हिंदुओं ने कितने मस्जिद तोड़ दिए? कब हिंदू ने काबुल जाके बम अटैक कर दिया? कब हिंदू ने अमेरिका जाके कोई कांड कर दिया? कभी भी मुस्लिम को छोड़ के कोई दूसरे टेररिस्ट आप आतंकवादी सुने किसी भी दूसरे कौम का? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवादी होते। तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो धर्म पूछकर मारने वाले ये लोग कौन थे? आज जिस तरीके से भारत में कश्मीर में हमारा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था, धर्म पूछ के किया गया। मुर्शिदाबाद में जो मारा जा रहा है धर्म पूछ के किया गया। संभल हिंसा आपको याद होगा, धर्म पूछकर हमारा पलायन करवाया गया था। कैराना कितना कांड किया आपका। मेवात नू धर्म पूछ के मारा गया, उनको पता था कि मंदिर से निकलने वाले लोगों को मारना है।
धर्म पूछ के नहीं मारा जा रहा, तो ये लोग कैसे? एक बात बताइए, एक आतंकवादी मरता है, ठीक है, उसके मतलब जनाजा पे लाखों कौन लोग उमड़ के आते हैं। अभी हमारे यहाँ एक लड़का सिर्फ किसी कांड में पकड़ा जाए ना, तो परिवार सबसे पहले उसका बहिष्कार कर देता है। परिवार माँ मानने से बेटा उसको मना कर देती है, पत्नी उसको पति मानने से मना कर देती है, भाई बहन उसको भाई मानने से मना कर देती है। और ये कौन से लोग हैं जो सब मिलके उसको और महान बताते हैं? ये कौन से लोग हैं जो उसको और भी ज़्यादा सर पे चढ़ाते हैं? लाखों लोग निकाल के मतलब उसके जनाजे में क्या बताना चाहते हैं? मतलब जाहिर सा बात है कि आतंकवाद का एक धर्म होता है, और ये इस धर्म वालों ने पूरी दुनिया को मतलब गंदगी में झोंक दिया है। पूरी दुनिया को इन लोगों ने जहन्नुम बना डाला है। अच्छा, भरोसा है आपको इस सरकार पे कि जवाब देगी पाकिस्तान? घटना को 72 घंटे हो गए, 72 घंटे में पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। वैश्विक सारे लीडर हमारे साथ खड़े हैं। डैट मीन्स कि दिल्ली ताकतवर है, दिल्ली में बैठा शेर इस बात का जवाब दे रहा है, तभी तो पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। इवन उस हमारा दुश्मन देश है चाइना, वो तक पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। जितने मुस्लिम कंट्री है वो तक पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हो रहे, वो तक भारत में बयान दे रहे हैं। मतलब कि दिल्ली में बैठा जो भी है वो हमारे लिए कैपेबल है, और मोदी जी इस बात के लिए बाकी कैपेबल है। उन्होंने 24 आवर्स भी नहीं लिया था सिंधु जल समझौता रद्द करने में। उन्होंने करके बताया कि अगर हमारे नागरिक को छुओगे तो हम भी घर में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह जी का बयान था कि सेना अपना काम, मतलब सरकार ने अपना काम किया, अब सेना अपना काम करेगी। देखिए 24 घंटे से जिस तरीके से सेना अपना मतलब जिस तरीके से सेना का कार्रवाई चल रहा है और पाकिस्तान दहशत में है, डैट मीन्स की सरकार अपना काम कर रही है। और ये मुझे मतलब पूरा भरोसा है कि भारत दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और सेना अपना मतलब बहादुरी का वो परचम लहराएगी ना कि वैश्विक पटल पे लोग याद रखेंगे कि भारत में जब मतलब पाकिस्तान ने अटैक किया था ना, तो उसकी क्या दशा भारत ने की थी। क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम इस पर कड़े एक्शन होने चाहिए। उन्होंने सोए हुए शेर को जगाया है, उन्होंने मोदी को चुनौती दिया है, ठीक है। और 140 करोड़ की जो जनता है, लोगों को मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी एक सर्जिकल स्ट्राइक की और ज़रूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक मैं कहता हूँ हर रोज करो, हर घंटे पे करो, पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दो। अभी मोदी जी ने 2-3 जो फैसले लिए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के कमर को तोड़ दिया है। उनकी जो कूटनीति की जो राजनीति है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने धीरे धीरे उसको चारों तरफ से घेर दिया उन्होंने, ठीक है। अभी अमित शाह जी ने अपना एक बयान दिया था 2 दिन पहले कि आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे, ठीक है। इस पर राजनाथ सिंह का भी बयान काफ़ी अच्छा आया, ठीक है। इन लोगों के बयान से पाकिस्तान जो है डरा हुआ है। सिर्फ वो गीदड़ धमकी दे रहा है कि मेरे पास परमाणु बम है। अरे भाई तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी तो है, अरे हमारे पास भी तो है। अगर तुम यूज कर सकते हो तो क्या भारत हाथ में हाथ धर के नहीं बैठने वाला है, ठीक है। अगर भारत ने अगर छोड़ दिया ना, तो फिर तुम नक्शे से गायब हो जाओगे, नक्शे से तुम गायब हो जाओगे। तो तुम्हारे गीदड़ धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। इस पर एक्शन होगा। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा खेला होने वाला है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। हाँ, कैसा बड़ा खेला होने वाला है, बस मैंने बता दिया, इशारा कर दिया आपको। मतलब पीओके की तरफ इशारा है? अरे पीओके तो हम लेकर ही रहेंगे, उससे कौन रोक सकता है। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा खेल होने वाला है। हाँ, तो भरोसा है मोदी सरकार का? मोदी जी के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। 56 इंच का सीना है, हमने शेर बैठाया है, गीदड़ नहीं। हाँ, चैलेंज किया है उसको एक्सेप्ट करेंगे? एकदम एकदम मोदी जी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। बताइए भाई साहब, जिस तरह से आतंकियों ने चैलेंज किया है कि जाइए मोदी सरकार को बताइए, क्या कहेंगे, जवाब मिलेगा पाकिस्तान को? बिल्कुल, अभी से जवाब मिलना स्टार्ट हो गया। 2 तरह का जो है लोग मतलब पाकिस्तान को उस पर हमला करने की 2 तरीका है, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। देखिए, इंटरनल तो हो चुका है, हमने सिंधु का पानी रोक दिया। इंटरनल हमने कर दिया, किसी टाइम में वो भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर घूमता था, आज उसके कटोरा में पानी भी नहीं मिलेगा। तो इंटरनल तो हमने कर दिया, अब एक्सटर्नल करने वाले हैं, और उसके लिए भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार तैयार है। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में जिस तरह से जो यहाँ की ही कुछ राजनेता बयानबाजी करते हैं, जो अभी सिंधु नदी का पानी जब रोका गया और कांग्रेस पार्टी के लीडर जिस तरह की बयानबाजी करते हैं और जो छाती पीट रहे हैं, अरे उससे हमदर्दी किस बात के लिए है, किस लिए हमदर्दी? कहीं तुम्हारा डीएनए तो वही डीएनए नहीं है, अपना डीएनए चेक करवाओ पहले। आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता भारत सरकार के साथ है, जो पाकिस्तान पे कुछ बड़ा करने के लिए, और भारत सरकार करने की कोशिश भी करेंगे। तो इस चीज़ को समझिए, हमारी ही कुछ जयचंद है जो इस तरह की बयानबाजी करके और भारत की संस्कृति व्यवस्था, भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो अखंडता है, उसको नष्ट करने का काम करते हैं। इस बात को समझिए। देखिए जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो छोटे दल हों चाहे बड़े दल हों, ठीक है, चाहे छोटे दल हों चाहे बड़े दल हों,
ठीक है। देखिए इसमें 28 लोग मारे गए हैं, 28 लोगों का घर जो है तबाह हुआ है, ठीक है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को हमें देना पड़ेगा। और मुझे मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने संकेत आपको दे दिया। देखिए हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं तो खेतों में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं तो महंतों की भी चर्चा करते हैं। और हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो गरीबों से मन की बात करते हैं। हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर नाज है। और ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। देखिए आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और आप एक सीनियर पत्रकार हैं और आपका चैनल जो है पूरे भारत में देखा जाता है। कुछ बड़ा होने वाला है, मैंने आपको संकेत कर दिया है। आप बताइए। जहाँ से आज देख लिया ना क्या हुआ पहलगांव में, भाई साहब उनकी पैंट उतार के, इससे बड़ी बेइज्जती की क्या बात होगी हिंदुस्तान के लिए। जो जिसका पैंट उतार के भाई साहब उसको गोली मारा जा रहा है कि तुम हिंदू हो, है ना, तुम अपना धर्म बताओ, तुम अपनी जाति, ना तो जाति पूछा गया, ना रंग पूछा गया, ना देश पूछा गया, ना स्टेट पूछा गया, सिर्फ एक चीज़ पूछा गया, तुम अपना धर्म बताओ। चैलेंज करके गए हैं कि जाओ मोदी को बता देना। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था ना, उसमें दिया था ना सर्जिकल स्ट्राइक करके, दूसरा तीसरा सर्जिकल दोबारा करवा देंगे। 5 अभी अध्याय निकाले हैं ना, है ना। सिंधु जल बंद कर दिया गया है, वेल एंड गुड, उनको पानी के लिए तरसा देंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर फिर बोलते हैं कि आप आओ, उन्होंने वो डर के कारण अब उनके भी भाई साहब जितने बॉर्डर पे सिक्योरिटी उन्होंने फोर्स बढ़ा दी है डर के कारण, ठीक है। कि अगर हिंदुस्तान में इतना दाम है, और मैं इतना रक्षा मंत्री से ये है जो राफेल उन्होंने खरीदा है 35,000 करोड़ का, वो फोटो खिंचवाने के लिए ना खरीदे, ठीक है, उसको यूज़ किया जाए। जो जैगवार खरीदा है उन्होंने भाई साहब वो फोटो खिंचवाने के लिए ना किया जाए, उनका यूज़ कर देना चाहिए। लाहौर भी अपने हाथ में आएगा, पीओके भी अपने हाथ में आ जाएगा। बस एक बार हमें हाथ छोड़ दे, बस इतना।